जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं यूनिटिक्स बाय विवेक शुक्ला के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे सामने 2023 या 24 में 5 बहुत बड़ी वैकेंसियां हैं। तो हमारे मन में ये सवाल आ रहे हैं कि ये वैकेंसियां कब आने वाली हैं, कितने पद आने वाले हैं, इसके सिलेबस क्या होंगे और क्या सीटेट अगस्त में जो एग्ज़ाम होना है सीटेट का वो वाले विद्यार्थी, वो वाले साथी फॉर्म भर पाएँगे या नहीं भर पाएँगे? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और जानकारी एकदम पुख्ता है, इसको आप लोग एकदम श्योर मान के चलिएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे अभी करंट में जो चल रहा है फॉर्म वो बिहार का है, बिहार पीआरटी का, जिसमें लगभग 80,000 पद हमारे सामने हैं और इन हमें जो अगर सीटेट फर्स्ट पेपर क्लियर किए हों, उन्हें इस एग्ज़ाम को ज़रूर देना चाहिए। नहीं किए हैं तो भी वो अपीयरिंग मांग लिए हैं, सबसे अच्छी बात ये है कि अपीयरिंग बोले हैं, तो हमें इनमें फॉर्म भरना चाहिए और मेहनत भी करनी चाहिए। हो सकता है इसी में फाइनल हो जाए और मान लीजिए नहीं होता है तो हमें अगली वैकेंसी क्या दिखाई दे रही है, डीएसएसबी दिखाई दे रही है, जिसमें लगभग 26,000 प्लस पद सुनाई दे रहे हैं। और ये वैकेंसियाँ कब आने वाली हैं, ये तो 10 जुलाई तक में संभवतः आ ही जाएँगे, इसके नोटिफ़िकेशन आ जाएँगे। इसमें सीटेट अगस्त वाले बच्चों का क्या होगा? मुझे उम्मीद है कि सीटेट अगस्त वाले बच्चों को इसमें फॉर्म भरने को मौका नहीं दिया जाएगा और ना तो बीएड अपीयरिंग वालों को। क्योंकि अभी पुराना रिकॉर्ड देखते हुए ये जाना गया है कि ये मौका नहीं देते हैं, ये पूरा एकदम श्योर मानते हैं। जिनका बीएड क्लियर हो गया है या तो फिर सीटेट क्लियर हो गई, ये अपीयरिंग नहीं मानते हैं। लेकिन हो सकता है बिहार में दे दिया गया है तो यहाँ भी बच्चे आंदोलन करें और फिर उसका परिणाम ही हम लोगों के सामने आएगा, देखा जाएगा जो भी होगा। इसके लिए 26,000 पद हैं डीएसएसबी के लिए, तो अभी से हम लोग तैयारी पे जुटते हैं और अपनी एक सीट दिल्ली में श्योर करते हैं। लगभग 76,000 रुपए आपकी शुरुआती पेमेंट यहाँ पे है, तो दिल्ली की नौकरी एकदम बेस्ट है। उसके बाद हमारे सामने एकलव्य मॉडर्न स्कूल की है। एकलव्य मॉडर्न स्कूल लगभग केवीएस है, मतलब जहाँ केवीएस नहीं पहुँच पाता है, जैसे केवीएस शहरों तक ही सीमित है, तो जहाँ पे केवीएस नहीं पहुँच पाता इसी का दूसरा नाम एकलव्य मॉडर्न स्कूल कर दिया गया है। तो एकलव्य मॉडर्न स्कूल की 36,000 पद आने वाले थे, जिसमें से 4,500 या 5,000 पद आ चुके हैं, जिसमें पीजीटी और प्रिंसिपल पद के हैं। तो अब बच रहे हैं 31 से 32,000 पद, जिसमें केवल टीजीटी की आएँगी, पीआरटी की वैकेंसी एकलव्य मॉडर्न स्कूल में नहीं है। तो हम लोगों के सामने 31 से 32,000 एकलव्य मॉडर्न स्कूल की वैकेंसी देखने को मिली है, जो एक बेहद बहुत अच्छी नौकरी है। तो ये भी हो गया। इसका भी सिलेबस जो है वह किसके समान है, एकदम केवीएस की तरह है। जितना सिलेबस केवीएस का था वही सिलेबस इनका भी है और ये वैकेंसियाँ आने के बाद बहुत समय डीएसएसबी और केवीएस यानी एकलव्य मॉडर्न स्कूल ये बहुत समय हम लोगों को नहीं देंगी। ये एग्ज़ाम तुरंत करवाएँगी क्योंकि इनकी कंपनियाँ 3 से 4 महीने में एग्ज़ाम करा लेती हैं। ये बहुत ज़्यादा समय नहीं देते हैं और डीएसएसबी के सिलेबस के विषय में मैं आपको अगर बता दूँ तो इसमें 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, एक ही दिन दोनों पेपर हो जाएँगे। फर्स्ट पेपर में 5 विषय आते हैं, 5 विषय में से जिसमें आपको 42 मार्क्स पाने अनिवार्य होते हैं। अगर आप 42 मार्क्स नहीं पाते हैं और सेकंड पेपर में 100 में से 100 भी पाते हैं तब भी आपका कोई मतलब नहीं है। 42 मार्क्स में जैसे हिंदी आती है 20 क्वेश्चन, रीजनिंग आते हैं 20 क्वेश्चन। इन 40 क्वेश्चनों में से आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप लोग लगभग 36 से 37 क्वेश्चन इन्हीं 40 में पा लें। उसके बाद जीएस 20 की आती है, 20 की इंग्लिश आती है और 20 की मैथ आती है। इस 60 में से लगभग 40 क्वेश्चन अगर आप लोग पा जाते हैं तो ये आपको लगभग 75 क्वेश्चन हो जाते हैं। 75 नंबर यहाँ हो गए और इतना ही उधर हो गए तो आपका सिलेक्शन एकदम श्योर हो जाएगा। सब्जेक्ट में 75 नंबर हर कोई पा लेता है। सेकंड पेपर आपके 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 60 मिनट होंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन आपकी सब्जेक्ट पेडागोजी होगी और 80 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट होगा। ये हो गया डीएसएसबी का सिलेबस। और उसके बाद हम आगे पीआरटी में देखें डीएसएसबी में अगर तो पीआरटी में 100 क्वेश्चन की आपकी पेडागोजी आएगी सेकंड पेपर में और फर्स्ट पेपर यही जो टीजीटी का है यही आएगा। अब उसके बाद एकलव्य मॉडर्न स्कूल केवीएस की तरह हो गए। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं तो एमपीटीजीटी की वैकेंसी भी आने वाली है, जुलाई में आ जाएगी क्योंकि इनके एमपी टेट इन्होंने कराया था उसका रिजल्ट ये 10 जुलाई तक में देने के लिए बोल रहे हैं। अगर 10 जुलाई तक में एमपी टेट का रिजल्ट आता है तो फिर वैकेंसी भी ये 10-15 दिन में निकाल देंगे। वहाँ पे भी लगभग 17 से 19,000 वैकेंसी देने का बोले हैं, तो वहाँ भी जो एमपी टेट गिरिए हैं और 90 से ऊपर नंबर पाए हैं वो जरूर फॉर्म भरेंगे। और उसके बाद एक वैकेंसी यहाँ पे यूपी में आने वाली है जीआईसी की, एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली लगभग 12,000 पद। ये वैकेंसी मैं इसलिए बोल रहा हूँ आने वाली है क्योंकि बहुत दिनों से ये वैकेंसी आई नहीं है और इन्होंने पिछली वैकेंसी जो कराई थी
को अभी 940 बच्चों को इन्होंने नियुक्ति नहीं दी थी। अभी 5-6 दिन पहले इन्होंने उन बच्चों को नियुक्ति दी है, जिसमें से 914 बच्चों ने ज्वाइन किया है। 914 लोगों ने ज्वाइन किया है और बाकी पद खाली बचे हैं, उसको ज्वाइन नहीं किया गया क्योंकि वो 26 बच्चे कहीं और ज्वाइन हो गए होंगे, तो वो ज्वाइन नहीं किए हैं। तो अब इनका कार्यभार समाप्त होगा। अगर ये वैकेंसी पहले निकाल देते तो ये वाले बच्चे आंदोलन करते कि सर अभी पुरानी वैकेंसी आपने क्लियर नहीं की है, नई वैकेंसी निकाल दी है। इसलिए अब ये पुरानी वैकेंसी क्लियर कर चुके हैं, तो संभावना है कि नवंबर-दिसंबर तक में ये एंट्री गेट और जीआईसी की भी वैकेंसी निकालेंगे। तो हम लोगों के सामने लगभग ये 5 वैकेंसियां हैं। तो इन्हीं 5 वैकेंसियों में से हमें तैयारी करना है और सिलेबस सबका लगभग एक ही जैसा है। सब्जेक्ट सब में है, सब्जेक्ट सब में आपको पढ़ना पड़ेगा, जीएस सब में पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग मैथ आप सिलेबस के हिसाब से देख के पढ़ लीजिए। 5 महीने 6 महीने हम लोग अच्छे से मेहनत करते हैं और एक सीट अपनी कहीं न कहीं फिक्स करते हैं। क्योंकि इसके बाद हमें नहीं लग रहा है कि 2027 तक कोई भी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि प्राइमरी का यूपी टेट अभी नहीं हुआ, आयोग नहीं गठित हुआ, तो सुपर टेट की क्या बात ही करें। इसके आने की कोई संभावना नहीं है 24 तक। तो इन्हीं वैकेंसियों में से हम लोग कहीं न कहीं अपनी सीट फिक्स करते हैं। सभी लोग अपने एक टीचर चुन लें, उन्हीं से अपना सब्जेक्ट पढ़ें, उन्हीं से अपना सब कुछ पढ़ें और मेहनत करें। इन्हीं में एक वैकेंसी हम लोग अपनी सीट फिक्स करते हैं। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो और कम समय में आपको अच्छी जानकारी दी गई ये लगा हो, तो अपने साथियों को भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे और आपके लिए मैं अच्छी-अच्छी जानकारी इकट्ठा करके लाता रहूँ। कम समय में आपकी समय बचाने का प्रयास मैं करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।